कि मैं पूरी डिटेल बता दूंगा। ऐसा है कि ये व्यक्ति ने 22 अप्रैल बर्थडे लास्ट में कर ली, ग्रुप बनाए तो दिक्कत हो जाएगा। तो अभी इस केस के बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहूंगा। जैसे अभी बिहार में 25 जिले, आज तो 26 जिले हो गए, 26 जिले में संक्रमण हो चुका है और अभी हम लोग काफी सतर्क रहने की आवश्यकता है। पहले से लॉकडाउन चल रहा है, इस बीच में 22 तारीख को अभी ऐसे घटनाएं कुछ हो रही हैं जो बाहर का लोग कुछ अपने एम्बुलेंस में, ये एम्बुलेंस का तो चेकिंग होता नहीं है मेडिकल के तौर पर, या दूसरे तरीके से लोग गांव में घुस करके आ जा रहे हैं। अब उन सबको चिन्हित करके क्वारंटाइन और आइसोलेट करने का भी आवश्यकता है। इस संबंधित सभी लोगों को निर्देश दिया गया। अब इसमें क्या है कि 22 तारीख को रात में वो पेशेंट आए थे दिल्ली से, वो एम्बुलेंस में आकर के एम्बुलेंस एनएच में छोड़ के एम्बुलेंस वापस करा दिया गया, प्राइवेट एम्बुलेंस से आए हैं। और उसके बाद उनका बगल में सोबन गांव में उनका परिवार के साथ उन्होंने रात बिताया। अगला दिन यहाँ आया, यहाँ पर लोग मोहल्ला के लोग हमें सूचना दिया और यहाँ पर लोग मोहल्ला में रहने नहीं दिया, तो रेन बसेरा में भी गया, वहाँ पर भी नहीं अटैच किया गया। तो उसके बाद शाम तक उनको ले करके डीएमसीएच में एडमिट कराया गया, टेस्ट कराया गया। टेस्ट में पॉजिटिव आने के बाद उनका जो कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके 13 लोगों को हम लोगों ने निकाला, जो उनका रिक्शा ड्राइवर थे या उनका जो जिसके साथ वो रहते थे सोबन गांव में, या जिसके साथ रहते थे नगर निगम क्षेत्र में, तो ये सब कॉन्टैक्ट्स को हम लोग ने निकाला और 13 लोगों को अलग करके इन लोगों को भी ये हम लोग टेस्टिंग करा। इसमें ये एक अच्छी बात है कि 22 को आए, 23 को अगर सूचना मिलता तो हम लोग को और कठिन रोग होता और कई लोगों को हो सकता था कि इनके द्वारा संक्रमण किया जाता। तो ये लोगों का जागरूकता भी एक कारण है। मैं यही आप लोगों के माध्यम से भी चाहूंगा कि कहीं और अन्य जगहों पर भी लोग अगर बाहर से आ रहे हैं, कई जगह से हम लोगों को सूचना मिल रही है कि वो कुछ गलत भी हो रहा है सूचना, लेकिन ज्यादातर सही जानकारी भी दी जा रही है कि खेत में घुस करके आ जा रहे हैं, रास्ता के बॉर्डर में एम्बुलेंस छोड़ करके खेत के माध्यम से छोटे छोटे रास्ते में आ रहे हैं, इस टाइप का काम हो रहा है। तो अगर हमें सूचना मिलती है, जरूर जो है उन लोगों को तुरंत हम लोग आइसोलेट और क्वारंटाइन करने का काम करेंगे। आप लोगों के माध्यम से यही मैं अनुरोध करूंगा, क्योंकि अभी मेरे समझ में दरभंगा जिला में कम्युनिटी के बीच में स्प्रेड नहीं है, संक्रमण नहीं है। अगर बाहर से आए हुए व्यक्ति को हम अलग नहीं करते, हो सकता है कुछ दिन के बाद कम्युनिटी में स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा। इस केस में सब चीजें क्लियर कट है, कहाँ से आया, वो क्यों ये संक्रमण हुआ, सब क्लियर कट है। यही व्यक्ति अगर 10 दिन के बाद हमें मिलता तो हमें पता नहीं चलता कितने लोगों को संक्रमित किया, 100 200 कितने लोग हम टेस्ट कराएं, कहाँ से हम लोग पता करेंगे। तेजी से फैलने वाली ये बीमारी है, ये संक्रमण बहुत तेजी से होता है इस बीमारी का। तो ये स्वाभाविक है कि लोग बाहर से, मतलब जो बाहर से आ रहे हैं, तो अभी लोगों का जागरूकता हो गई है। स्वाभाविक है कि लोगों का भय रहेगा, डर रहेगा, लेकिन डरने का कोई जरूरत नहीं है। खाली आप सूचना दीजिए, क्वारंटाइन सेंटर में, आइसोलेशन सेंटर में रखा जाएगा, उसके बाद जो भी कार्रवाई होना उसको की जाएगी। तो लोगों का सहयोग भी बहुत अपेक्षित है। और अभी सरकार ने निर्णय लिया कि जो भी लोग आ रहे हैं उनको प्रखंड स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर में रखना है, गाँव स्तर पर नहीं रखना। प्राय देखा जा रहा है कि गाँव में रहते हुए वो लोग क्वारंटाइन सेंटर में नहीं रहते हैं अनुशासन के साथ, वो चले जाते हैं घर पे, घर वाले आ जाते हैं, तो दिक्कत हो जाती है। तो प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन कैंप्स हम लोग ने बनाए हैं। आज भी 82 लोग बाहर से आए हैं, उन लोगों को बढ़िया से हम लोग अपने अपने जगह पर रख रहे हैं। इसके अलावा कोई भी अगर गुप्त रूप से अगर आ जा रहे हैं गाँव में, जरूर सूचना दें, ताकि हमारा जो है अभी कम्युनिटी स्प्रेड का स्थिति नहीं है, कल होकर के ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और हम लोगों का अभी बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही मैं कहूँगा कि वो चुनौतीपूर्ण दौर रहेगा। सबको अलर्ट रहने की आवश्यकता है और ये तो बाहर से आने वाले व्यक्ति के ऊपर नजर रखना है और उनको तो सम्मान के साथ, उनको देखभाल के साथ, सारे सुविधा के साथ उनको किया जाएगा। कोई भी जाकर के देख सकते हैं कि जितना बढ़िया व्यवस्था का बीएमसीएच का बीएससी नर्सिंग कॉलेज और हॉस्टल में रखा हुआ है बेड का, ये सब चीज जो
सुविधाएं हैं वो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। लेकिन इन लोगों को नजर रखते हुए इन लोगों के बारे में सूचना तुरंत आदान प्रदान हो जाना बहुत जरूरी है आज के तारीख में। नंबर 2, अगर किसी को खुद को महसूस होता है कि सर्दी खांसी बुखार है तो वो भी आकर के टेस्ट करवाना उचित रहेगा। किसी को लगता है कि नहीं बहुत दिन से फीवर है, फिर सर्दी खांसी है, छूट नहीं रहा है, ये लक्षण के बारे में तो सब लोगों को जानकारी हो चुकी है, लोगों को ज्यादातर लोगों को जानकारी है, तो जरूर लोग आगे हैं तो तुरंत जो है उनको अलग कराया जाएगा, उनको ट्रीटमेंट करेगा, उनके हित में, उनके परिवार के हित में और सबके हित में ये बहुत जरूरी है। नंबर 3, इसके एकमात्र उपाय अब ना वैक्सीन है, अब ना कोई दवा है, कुछ नहीं है। तो कोई केसेस लक्षण के बिना ही ठीक हो जा रहे हैं, कुछ केसेस लक्षण होकर के ठीक हो रहे हैं, कुछ केसेस बहुत परेशान होकर के ठीक हो रहे हैं, कुछ केसेस जो जिसका कुछ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है या कुछ और बीमारियां साथ में वो डेथ भी हो जा रहा है। तो इस तरह का मामले में एक ही उपाय है संक्रमण से बचने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग है। इसको समझने की जरूरत है। और जब केस हमारा हो गया है एक केस, इसमें और कड़ाई से पालन करने की जरूरत है। अब आवश्यक वस्तुओं के अलावा कोई जरूरत नहीं है कुछ दिन तक या 3 मई तक, जब तक सरकार निर्णय लेगी तब तक इसको पालन करने का। अब ग्रामीण एरिया में कुछ काम शुरू हुआ है, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काम कराना है, वहां पर सभी साबुन मास्क सब दिया जा रहा है, वहां पर सब नियम को पालन करते हुए काम कराना, क्योंकि हमारे लिए वो आजीवन के लिए स्रोत भी बहुत जरूरी है। वो बहुत दिन तक हम लोग बंद नहीं रख सकते हैं, उसके लिए सरकार ने कदम उठाया है। उसके तहत कई काम हो रहा है, कई लोगों को लाभ भी मिल रहा है, रोज कई मजदूरों को लाभ मिलना शुरू हुआ है, ये जरूरी भी है, ये करेंगे। एक और हम लोग ने निर्णय लिया कि क्वारंटाइन कैंप में ही वहां पर मनरेगा के तहत सोकट या वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि वहां रहने वाला क्वारंटाइन कैंप में रहने वाले व्यक्तियों को वहीं पर कुछ मजदूरी मिल जाएगी। इस तरह के कई सारे हम लोग आइडियाज रखे हुए हैं, प्रयास रखते हैं कि मजदूर को अपना मजदूर मिले जो बाहर से आए और जो बिहार में या दरभंगा में ऑलरेडी रहते हैं। यही है। और इस केस में हम लोग ने जो परिवार जिनके साथ वो आए थे 5 व्यक्ति प्लस एक रिक्शा ड्राइवर प्लस एक सोबन में जो 2 रेन बसेरा में जिनके साथ वो कांटेक्ट में आए थे, और जिस घर में वो नगर निगम में रहे उनका 2 व्यक्ति प्लस उनके घर में काम करने वाले व्यक्ति, सबको हम लोगों ने कांटेक्ट ट्रेसिंग करा करके उनको ला दिया। ये अच्छी बात है कि इनका कांटेक्ट केवल 13 ही लोग निकले, इसके अलावा ज्यादा लोग के साथ ये कांटेक्ट में नहीं रहे। कई केसेस जो विभिन्न हिस्सा में हो रहा है वहां का कांटेक्ट 100-150 वो भी खत्म नहीं हो रहा। तो कारण ये है कि देर से पता चला कि ऐसा व्यक्ति आया और जैसा संक्रमित व्यक्ति वहां पर बहुत दिन से रहा। स्वाभाविक है कि कहीं दुकान में सब्जी लेने चला गया या कुछ और दुकान के लिए मतलब आसपास इलाके में चला गया, किसी घर चला गया उसी मोहल्ले में, तो फैलने का बहुत चांसेस रहता है। जितना जल्दी हम लोग पता कर सकते हैं उतना पता कराना इस मामले में काफी जरूरी है। और इसके अलावा हम लोगों का जो काम चल रहा है, हम लोगों का फोकस अभी है कि राशन कार्ड का सभी राशन कार्डधारियों को 1000 रुपया जल्द से जल्द अकाउंट में भेज दी जाए। अभी तक हम लोगों को 60% लोगों का चला गया है, रोज उस पर काम चल रहा है, क्योंकि राशि विभाग स्तर से भेजी जा रही है, हम लोगों के हाथ में नहीं है। लेकिन आधार अपडेशन हम लोगों को कराने के लिए टास्क दिया हुआ था, जो जिन लोगों को नहीं है वो लगातार हम लोग जो है गांव में शहर में घूम करके डीलर के माध्यम से अन्य माध्यम से हम लोग इसको करवा रहे हैं। सुबह शाम इसको आज भी 8 बजे मॉर्निंग में हम लोग ने बीसी किया था, फिर 7 बजे शाम में भी हम लोग बीसी रखते हैं इसका समीक्षा। तो कोशिश ये है कि रास्ता के गरीब में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद मिल जाए। इसके अलावा आपदा राहत केंद्र में कई लोग भी रह रहे हैं। आपदा राहत केंद्र में कई असहाय लोगों के लिए रोज खाना खिलाया जा रहा है। 800 के आसपास लोग प्रतिदिन खाना खा रहे हैं। और क्वारंटाइन कैंप्स अभी तो पहले आए थे, लगभग खत्म हो चुका, अभी लगभग 400 के आसपास लोग रह रहे हैं। लेकिन अभी इसके बाद जो है जो आने वाले लोग हैं इसका तैयारी भी अभी चल रही है।
अभी 82 लोग आज आए हैं। 3 तारीख के बाद अपेक्षा है कि बहुत लोग हो सकता है उसके हिसाब से भी हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। और लॉकडाउन हो या लॉकडाउन एक्सटेंड हो या लॉकडाउन एक्सटेंड नहीं हो तो सरकार के स्तर से निर्णय होना है, लेकिन हम लोगों का निर्देश मिला है और हम लोगों का तैयारियां चल रही है कि बहुत ज्यादा लोग अगर आएंगे तो उन लोगों को कैसे ट्रीट किया जाए। तो उस हिसाब से उनका व्यवस्था तो हम लोग करेंगे, लेकिन उस हिसाब से लोगों के बीच में भी जागरूकता होनी चाहिए। लेकिन ये लोग एकमात्र स्रोत हो सकते हैं जो संक्रमित कर सकते हैं। तो इन लोगों के जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार हम लोगों को कराना है। अगर प्रोटोकॉल ब्रीच हो रहा है, किसी क्वारंटाइन में रख करके वो चल जा रहा है गाँव पे, तो फिर दिक्कत है। सूचना नहीं हो पा रही है तो फिर बहुत दिक्कत हो सकती है। तो इस पर काफी नजर रखने का और इस पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है, ताकि हम लोग सब मिलकर के इस जो बहुत बड़ा लड़ाई है, बहुत मुश्किल लड़ाई है, इस तरह की कभी सिचुएशन आई नहीं है। तो प्रतिदिन स्थितियां बदल रही है, उस हिसाब से हम लोग को भी चुनौतियां बदल रही है। तो लेकिन हम लोग अलर्ट हैं, जितना हम लोगों का संसाधन है, हम लोगों का क्षमता है, हम लोग पूरा इस पर लगे हुए हैं। और आप लोगों का भी सहयोग अभी तक मिलते आ रहा, भविष्य में मिलेगा, ये पूरा अपेक्षा है। आप लोगों को सोमन गाँव में कल रात में ही SDO DSP गए और कल रातों रात उसको बैरिकेडिंग कराया गया है, सैनिटाइज कराया गया है, स्प्रे कराया गया है। और वहीं पर जो है हम लोग सब्जी वगैरह का ठेला का भी कल से व्यवस्था कराएंगे, ताकि लोग बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी 8 पॉइंट पर उसको बैरिकेडिंग करके वार्ड नंबर 20 का जो मोहल्ला है उसको ये कराया गया है। इसके अलावा सभी घरों का आज स्क्रीनिंग हो चुका है। 20% सोबन में बचा हुआ, वहाँ घर भी ज्यादा है, सभी घर का स्क्रीनिंग हो चुका है। ये स्क्रीनिंग के दौरान सिम्टम जिसको पाया जा रहा है, शाम में समीक्षा करेंगे, उनको भी हम लोग अलग करा करके उनको भी टेस्टिंग कराने की व्यवस्था की जाएगी। जो 13 लोग उनके संपर्क में तो ला दिया गया DMCH में, सैंपल आज निकल जाए, 1-2 दिन के अंदर ही हो रहा है। सर अब तक जो प्रवासी मजदूर का संख्या काफी संख्या में लोग आए हैं। अगर मार्च 22 से अब देखा जाए 1 महीना के अंतराल में हम लोग का रिपोर्टेड फिगर है 13,000 के ऊपर। तो लेकिन है बहुत लोग दरभंगा के बाहर आते हैं और आ रहे हैं या आते रहे पहले, और भविष्य में भी वो लोग जो भी आएंगे उनके रहने का व्यवस्था और उनका चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था की जाएगी। जांच अभी तक काफी हो चुकी है, 400 के आसपास हो चुकी है। उसमें कितना का सर दरभंगा में दूसरे जिले का भी यहाँ पे आता है सर? नहीं, वही मैं फिगर बता रहा हूँ। दरभंगा कल तक 350 था, आज काफी जांच हुई है, ठीक है। तो 350-360 के आसपास जांच हुई होगी। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि आज या कल तक 400 का हम लोग टच कर देंगे। 400 अच्छा संख्या है, तो जांच थोड़ा ज्यादा ही कर रहे हैं बाकी जिले के कंपैरिजन में। बात रखा था और सरकार ने यह निर्णय लिया कि अभी ईयर टैगिंग के साथ पशुओं को वैक्सीनेशन होना है। तो सरकार इस पर विचार कर रही है, हमने उचित स्तर पर इस बात पर मजबूती से। देखिए, स्वयं सेवा संस्थाओं के द्वारा खाना वितरण पर पहले से ही रोक लगाई गई, क्योंकि खाना की क्वालिटी एक तो कोई निर्भर नहीं कर सकते हैं, और नंबर 2 सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हम लोग कर रहे हैं। ऐसा सूचना आई है, जरूर हम लोग उसको रोकेंगे और जो आवश्यक कार्य है इसको करेंगे। मान लीजिए वो कार्ड ही दे रहा है उपभोक्ता या PDS क्या वो मशीन जो होता है, तो इस तरह का जो सिस्टम है उनके पास, बहुत सारे के पास देखा कि पॉस मशीन में वो सैनिटाइजर नहीं है। तो छोटी छोटी ये सावधानियां अगर बरती जाए, कई जगह मैंने देखा कि नहीं है। नहीं, उनको सैनिटाइजर की उपयोग करना है या सोप और साबुन रख के उपयोग करना है जी, इसको हम लोग इंश्योर कराएंगे। ये थोड़ा सा कोर्स करवा दीजिएगा। बिल्कुल करवाएंगे इमरजेंसी में। एक दिन तो ठीक है, लोगों के पास होगा, कल से जरूर ठेला का इंतजाम, अंदर ठेला घुमाएंगे और अपना व्यवस्था। सर कल माइकिंग हो रही थी, उसमें घर से नहीं निकल तो पूरा जिला के लिए आदेश है। अगर आवश्यक वस्तुओं को छोड़ा जाए तो घर से नहीं निकलना ही नहीं है। 20 और 21 तो आवश्यक वस्तुओं को भी, 20 मतलब उस मोहल्ला जो है वहाँ पर घर से निकलने कोई आवश्यकता नहीं, तो वहाँ सभी आवश्यक वस्तुओं को पहुँचा दिया जाए। काम करना अभी कोरोना काल में सही है?
नहीं ग्लव्स तो प्रोवाइड करना ही चाहिए, मैं इसको पता करता हूँ और इंश्योर करवा। शूज भी नहीं, चूंकि इम्पोर्टेंट है बिकॉज सैनिटाइजर सब कुछ सर को सैनिटाइजर उस जगह पर उपलब्ध लोगों ने सर बुलाया कि हम लोग सर तो हर जगह उपलब्ध करना संभव नहीं है, ग्लव्स भी, और जरूरत भी नहीं है। अब जरूरत है मास्क का, ये तो मैं आप सबके माध्यम से यही लोगों को कहना चाहेंगे, मास्क के बिना लोग बाहर जाए ही नहीं। मास्क यानी कपड़ा का या गमछा कुछ रख करके लोग बाहर जाए, नंबर 1। नंबर 2, सैनिटाइजर की जगह पर पानी या साबुन आराम से हो यूज। वार्ड में पॉजिटिव पेशेंट मिला है, वहाँ पे मेडिकल टीम गई हुई थी जो उस जगह को पूरा सर्वे करने के लिए कि वहाँ पे और कोई भी कुछ उससे ग्रसित तो नहीं हुआ है। तो करीब करीब 40 ANM की टीम थी मेडिकल की। वो लोग वहाँ से जब निकल के आई हैं तो क्या कहते हैं 5 नाका पे जो थाना है वहाँ पे इकट्ठा हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं है, चूँकि सारे लोग एक जगह हैं। बहुत इश्यूज था सोशल डिस्टेंसिंग का। उसके बाद सबसे बड़ा इशू ये है कि उसको वापस घर जाने के लिए कोई ट्रैवलिंग साधन नहीं है। क्या ऐसी परिस्थिति में जब वो लोग एक ऐसे जोन से आ रही हैं काम करके और फिर इमीडिएट उनके परिवार के लोग उनको बाइक पे बिठा के ले जा रहे हैं, तो बाइक पे जाना ही पड़ेगा ना सबको। अब घर पहुंचाने के तो हम लोगों के पास ऐसे संसाधन नहीं हो पाएगा, खुद भी आना जाना पड़ेगा। लेकिन यह है कि भाई जहाँ पर भी जमा होता है वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मस्ट है, उस पर मैं ध्यान देने के लिए चाहता हूँ। नहीं सर।